हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट परफेक्ट हार्ट सेंटर लखनऊ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है, हमारे दिल की सेहत। जी हाँ, हमारा दिल जो दिन रात बिना रुके काम करता है, उसे भी सही पोषण की ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से विटामिन्स और मिनरल्स आपके दिल को मजबूत बनाते हैं और इन्हें आप कहाँ से ले सकते हैं और उनकी कमी के क्या लक्षण शरीर पर प्रकट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दिल की सेहत इतनी ज़रूरी क्यों है। हमारा दिल हमारे शरीर का पावर हाउस है। ये खून को पंप करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमें जिंदा रखता है। लेकिन गलत खान पान, तनाव और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अच्छी खबर यह है कि विटामिन्स और मिनरल्स लेकर हम अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन टॉप विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। इसे सूरज का तोहफा भी कहा जाता है। ये विटामिन्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की धमनियों को ब्लॉक होने से बचाता है, क्योंकि यह विटामिन इन्फ्लेमेशन को कम करता है और खून की नलिकाओं की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियम कहा जाता है, उसको हेल्दी रखता है। स्टडीज़ बताती हैं कि विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। कहाँ से लें? सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट बिताएं। इसके अलावा मशरूम, अंडे की जर्दी और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही में ये भरपूर मात्रा में होता है। मार्केट में विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जिन्हें आप डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण शरीर पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक थकान लगना, मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी और दर्द का एहसास होना, और अगर यह कमी लंबे समय तक बनी रहे तो दिल की धड़कन अनियमित भी हो सकती है। दूसरा विटामिन है विटामिन ई, जिसे एंटीऑक्सीडेंट का खजाना भी कहा जाता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। और क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल ही दिल की धमनियों में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है, इसलिए हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि विटामिन ई हमारे दिल की धमनियों को साफ रखता है। कहाँ से लें? बादाम, हेज़लनट, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकली और एवोकाडो इसके बेहतरीन सोर्स हैं। रोजाना मुट्ठी भर बादाम खाना आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन ई की कमी कैसे शरीर में प्रकट करती है। त्वचा का रूखापन, बालों का झड़ना, कमजोर इम्यूनिटी, और यदि लंबे समय तक इसकी कमी बनी रहे तो दिल की धमनी में सूजन की समस्या भी हो सकती है। तीसरे हैं विटामिन बी ग्रुप के सितारे, विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड। ये होमोसिस्टीन नाम के एक हानिकारक तत्व को कम करते हैं जो दिल की नसों में ब्लॉकेज बनाने का काम करता है। कहाँ से लें? B6 के लिए केले, चने और आलू, B12 के लिए मछली, चिकन, अंडे और दूध, और फोलिक एसिड के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, दालें। वेजिटेरियन लोग सप्लीमेंट पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 का अभाव रहता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B6, B12 और फोलिक एसिड की कमी में सांस फूलना, थकान, हाथ पैरों में झंझनाहट और जीभ पर सूजन या लालिमा भी आ सकती है। B12 की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी भी हो सकती है, जो दिल की पंपिंग पर ज़्यादा दबाव डालती है। चौथा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी न सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बल्कि धमनियों को लचीला बनाए रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कहाँ से लें? संतरे, नींबू, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च इसके शानदार सोर्स हैं। रोज़ सुबह 1 गिलास नींबू पानी या आंवले का जूस पीना शुरू करें। विटामिन सी की कमी में मसूड़ों में खून आना, घाव का देर से भरना, बार बार बीमार पड़ना शामिल है। विटामिन सी की कमी धमनियों को सख्त कर सकती है, जो दिल के लिए खतरनाक है। दोस्तों, हार्ट को हेल्दी बनाने वाले विटामिन्स में यदि विटामिन K27 की बात ना की जाए तो ये वीडियो अधूरा रहेगा। हमारे शरीर में
यदि विटामिन K27 की कमी हो तो हमारे खाने पीने से प्राप्त कैल्शियम हड्डियों में डिपॉजिट होने के अलावा यह हमारे खून की नलिकाओं के अंदर, मुख्यतः हृदय की खून की नलिकाओं के अंदर जमा होकर ब्लॉकेज बढ़ाने का काम कर सकता है। परंतु उचित मात्रा में इसकी मौजूदगी हमारे खून की नलिकाओं में कैल्शियम डिपॉजिट होने से रोकती है और कैल्शियम को डायरेक्ट करती है कि यह सिर्फ हड्डियों में ही जाकर जमा हो और हड्डियों को मजबूत बनाए। और पहले से यदि कोई कैल्शियम ब्लॉकेज में जमा हो तो उसको खींचकर हड्डियों में जमा करने के लिए डायरेक्ट करती है और ब्लॉकेज को कम करने का काम करता है। विटामिन K27 के प्रमुख सोर्स हैं फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही, मट्ठा, सिरका, कांजी, किमची, नाटो और सौरक्रॉट। हरी सब्जियों में विटामिन K1 मौजूद रहता है जिसे हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद गट बैक्टीरिया द्वारा विटामिन K27 में बदल दिया जाता है। अतः हरी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में लेने से भी हमें उचित मात्रा में विटामिन K27 मिल जाता है। विटामिन K27 की कमी में आइए देखते हैं क्या लक्षण आते हैं। हड्डियों का कमज़ोर होकर उसमें फ्रैक्चर होना, खून की नसों में कैल्सिफिकेशन होना और कैल्शियम डिपॉजिट होकर ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ब्लॉकेजेस का बढ़ना, दांतों में कमजोरी होना और उनमें कैविटीज़ का बनना। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रमुख मिनरल्स जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इनका सही बैलेंस आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को नियमित रखता है और हार्ट की पंपिंग को मजबूत करता है। सबसे पहले मिनरल हैं पोटेशियम। यह आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करता है। केले, संतरे, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां और टमाटर इसके बेस्ट सोर्स हैं। इसकी कमी में आपको कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और दिल की धड़कन में अनियमितता हो सकती है। अगला प्रमुख मिनरल जो आपके हार्ट को हेल्दी रखता है वो है मैग्नीशियम। यह आपके दिल की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है और हार्ट की रिदम को सही रखता है। यह इन्फ्लेमेशन कम करता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बादाम, पालक, केला, कद्दू के बीज इसके अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी में आपको चक्कर आना, माइग्रेन हेडेक होना, मांसपेशियों में कमजोरी या क्रैम्प होना या फिर सीने में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। तीसरा सुपरस्टार है कैल्शियम। यह न सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके दिल की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और सही तरीके से पंप करने में मदद करता है। दूध, पनीर, दही और हरी सब्जियां इसके शानदार सोर्स हैं। इसकी कमी में हाथ पैरों में झंझनाहट, मांसपेशियों में खिंचाव और अकड़न या दिल की धड़कन में गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, अंत में बात करेंगे दिल को मजबूत करने वाले एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जो कि विटामिन या मिनरल नहीं है परंतु दिल की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, यह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारे दिल के लिए इंजन ऑयल का काम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं और दिल की रिदम को बनाए रखता है। कहाँ से लें? अलसी के बीज या तेल या फिर अखरोट और चिया सीड इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सुबह ब्रेकफास्ट में एक मुट्ठी नट्स और कुछ मौसमी फल लें। लंच में हरी सब्जियां और दालें शामिल करें। शाम को आंवले का जूस या फिर चुकंदर पालक का जूस या नींबू पानी ट्राई करें। तो दोस्तों, ये थे विटामिन्स और मिनरल्स जो आपके दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने दिल की सेहत के लिए क्या करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।